तो एक हाई कैलोरी शेक जो बेसिकली हम अपने वेट गेन में यूज करते हैं, उससे रिलेटेड तुमने आज तक ऑलमोस्ट 100-150 वीडियोस यूट्यूब पे देख ली होंगी। सो मैं तुम्हें वो बेसिक सा कॉन्सेप्ट नहीं घिसूंगा, क्योंकि आज के टाइम पे सबके घर में मिक्सर है। तुम्हें पता है ओट्स डालना है, दूध डालना है, फ्रूट्स डालने हैं, नट्स वगैरह डालने हैं और तुम्हारा शेक बन के तैयार हो जाएगा। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज तुम्हें वो शेक कब कंज्यूम करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए, एंड तुम एक ऐसे शेक को कैसे बना सकते हो जिसे तुम लॉन्ग रन में इजीली फॉलो कर पाओ। टू बी ऑनेस्ट, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मे बी उससे थोड़ा नीचे। ठीक है, तो एक शेक को तुम 200 रुपये गिलास का भी बना सकते हो, उसी गिलास को तुम 150 रुपये में भी बना सकते हो, एंड सेम गिलास को तुम 100 या 50 रुपये में भी बना सकते हो। बट द थिंग इज इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बजट, कि तुम्हारा बजट कितना है, तुम्हारी जेब में जितने पैसे तुम उतने लगाओ, सिंपल। तो सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ रेसिपी शेयर करूंगा जो मैं यूज करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड उसके बीच में ही हम डिस्कस करेंगे इन सारे पॉइंट्स को कि हमें शेक कब कंज्यूम करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करें जिसे हम एक लॉन्ग रन में इजीली फॉलो कर पाएँ, एंड अगर हमें शेक को कैरी करना है तो हम उसे कैसे बनाएं कि हम उसे लंबे टाइम तक अपने साथ रख सकें और इजीली कंज्यूम भी कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है एक वेइंग स्केल, और अगर तुम्हें ये वेइंग स्केल चाहिए तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैंने ऑलमोस्ट 2-2.5 साल पहले खरीदा था, मे बी करेक्ट याद नहीं मुझे, 300 के आसपास का था और बहुत सही है, बहुत अच्छा चलता है। तो देखो, सबसे पहले हम अपने ओट्स को, और ये कोई मैंडेटरी नहीं है, देखो सिंपल, कोई मैंडेटरी नहीं कि तुम कैलकुलेट करो, बट हाँ एक बारी के लिए कैलकुलेट करना हमेशा सही रहता है। रीजन, तुम्हें एक आइडिया होता है कि तुम अपनी बॉडी में कितनी कैलोरीज एक बारी में डाल रहे हो। तो ये प्रोटीन का डब्बा नहीं है, मीन्स प्रोटीन का डब्बा है बट इसमें ओट्स है, एंड मैं ओट्स यूज करता हूँ न्यूट्रीडिलाइट के। तो अभी लिटरली मेरे पास 6 पैकेट पड़े हैं। अगर तुमने मेरी रीसेंट वीडियो देखी होगी तो मैं उसमें डीमार्ट गया था, एंड मैं मोस्ट ऑफ द अपना सामान डीमार्ट से खरीदता हूँ, सस्ता पड़ता है, सिंपल सा रीज़न। तो ये 1.5 kg का पैकेज है और ये ऑलमोस्ट 260 का इस पर प्राइस रेट है। ये पड़ता है हमें मे बी शायद 180 समथिंग का पड़ता है, बढ़िया रहता है ये। तो आप ये यूज़ करना। मेरे को 1.5 साल से ऊपर होगा मैं न्यूट्रीडिलाइट ही यूज़ कर रहा हूँ, तो फालतू के अपने पैसे ये हाई प्रोटीन ओट्स वगैरह में मत खर्चो, सिंपल सोबर ओट्स के लिए जाओ। तो हम इसमें लेंगे क्वांटिटी के लिए, देखो अब क्वांटिटी कितनी लेनी है, ये नहीं कि मैं 900 कैलोरीज का शेक दिखा रहा हूँ आपको, ऋतिक भाई ने हमें 900 का दिखाया, हम 900 खाएंगे। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हें कितनी नीड है। तो मैं एक ओवरऑल सरप्लस को बढ़ाने के लिए हमेशा 100 या 120 कैलोरीज, सॉरी 100 या 120 ग्राम ओट्स से स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे को पता है 40 का ही होता है। मैंने तुम्हें शायद एक लास्ट वीडियो में बनाया था कि मेरा एक स्कूप जो होता है ओट्स का वो 40 का होता है, तो मैं 3 स्कूप सिंपली डाल देता हूँ, 120 ग्राम ऑफ ओट्स हो जाते हैं। सेकेंड वन एंड द थर्ड वन, देखो अब मेरे कहा ना 120, ये 117 ग्राम है, तो सिर्फ 3 ग्राम का फर्क आ गया है। तो अब हम इसे डायरेक्टली अपने मिक्सर में डाल देंगे, एंड रिसेंटली ख़राब हुआ था, अभी ठीक हुआ है। तो हम इसे अपने मिक्सर में पोर कर लेंगे और एक बारी ग्राइंड कर लेंगे। रीज़न, अगर हम इसमें सब कुछ डाल देंगे फिर ग्राइंड करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना इसकी मोटर ख़राब हो जाती है, या फिर ये अच्छे से ग्राइंड नहीं होता, तो बहुत ना इसके जो चंक्स टाइप होते हैं ना वो गांठें बन जाती है और वो फंसती है गले में। तो शेक होना चाहिए हमेशा स्मूथ लाइक वाटर, कि तुम इजीली डग 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 और ख़त्म। तो इसे ग्राइंड करते हैं। तो ये एक प्रॉपर पाउडर बन गया है, तो अब ये इजी होगा हमें ड्रिंक करने में। अब इसे हम हटा देते हैं, हम इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। हम चीज़ों को कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। बॉडी बिल्डिंग का सिंपल सा रूल है, ईट गुड, स्लीप वेल एंड ट्रेन हार्ड, और आपकी बॉडी बनेगी। अब हम इसमें अपना सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे विच इज हनी। तो मैं हनी यूज़ करता हूँ सफोला का। टू बी ऑनेस्ट, लास्ट टाइम मैंने यूज़ करा था पतंजलि का, बहुत ही घटिया हनी है, बस उसके चर्चे अच्छे हैं, बेकार है। तो सफोला का ले लेना अगर तुम अपने भाई पर ट्रस्ट करते हो तो। बाकी अगर तुम्हें प्योर लाइक मिल जाता है अगर आसपास से कहीं से, तो डेफिनेटली उसके साथ जाना, बट करंटली यूज़ कर रहा हूँ। अगर मेरा भाई कोई दूसरा ब्रांड यूज़ करता है और तुम्हें वो लगता है कि वो बेस्ट है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। तो हम ये अराउंड 10 ग्राम के आसपास डालेंगे। और इसका भी देखो, हमेशा ना जब भी आप चीज़ें लेने जाओ तो देखो, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको कहूँगा कि ठीक है आज हनी ले आओ, आज कल ओट्स ले आओ, तो आपको ना इकट्ठे पैसे चुभते हैं।
जो मेरे साथ सिनेरियो है, मेरे को ना चुभते हैं जब मैं इकट्ठे 500 रुपये 600 रुपये इधर खर्च गए हो यार, 400 रुपये इधर लग गए, 200 रुपये हनी में लग गए, तो चीज़ चुभती है। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा सफ़र होने दो डाइट को, कोई बात नहीं, इकट्ठे पेमेंट आए। तो ये सारा सामान जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ एक अच्छे खासी क्वांटिटी में रिसेंटली 2 दिन पहले मैं 3300 का लेके आऊँ, 3300 रुपये का लेके आऊँ। उसमें एक मम्मी के चाय पत्ती और शैम्पू का डब्बा भी था, उसको भी इंक्लूड करके ही कह रहा हूँ मैं तुम्हें। तो ये देखो मेरे पास ये ऑलरेडी स्टैक में पड़ा हुआ है, लाइक मेरे पे अभी देखो ये लास्ट टाइम का चल रहा है और ये मैं ऑलरेडी 2 स्टैक में पड़े हुए हैं मेरे पास। तो कि जब भी खत्म हो कि मेरे को बार बार ही, अब पैसे खत्म हो गए, अब सामान भी खत्म हो गया, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 45 डेज का स्टैक पड़ा है। मैं 45 डेज तक ईजिली अपने शेक को डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकता हूँ। एंड डीमार्ट जाना बेस्ट ऑप्शन लगता है मेरे को, चीप पड़ता है। अब उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे सीड्स। और मैं तुम्हें बताता हूँ लास्ट 2.5 साल से मैं सीड्स को यूज़ कर रहा हूँ। तो हम कहते हैं ना, हम छोटी छोटी चीज़ों को स्किप कर जाते हैं। जब आप उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके उन पर फोकस करते हो तो वही छोटी छोटी चीज़ें मिलकर तुम्हें बड़ा रिजल्ट देती है, लाइक स्किन क्वालिटी, लाइक मसल बिल्डिंग, रिपेयरिंग। तो बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ये टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट टाइम मैं चिया सीड यूज़ कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। आज से पहले मैंने कभी भी चिया सीड्स यूज़ नहीं करे थे। और एक और चीज़ तुम्हें बताता हूँ, मैं स्पेशली इस वीडियो के लिए लेके ही आया था चिया सीड्स। तो ये मेरे को पड़ा था अराउंड 250 का। टेस्ट करूँ कैसा होता है, दाल लग रही है मुझे तो ये हम डाल लेंगे इसमें ऑलमोस्ट 10 ग्राम। नाउ द सेकेंड इंग्रेडिएंट इज सनफ्लावर सीड्स। और ये तो मेरे को बहुत टाइम हो गया यूज़ करते हुए, ये भी मैंने इस बार ही। और ये जो तुम सारे सीड्स देख रहे हो ये सेम इसी कंपनी के हैं, नटराज के। पहले मैं हमारे यहाँ मोड़ पे एक पंकज मसाले वाला बैठता था, उससे लेता था, कोई मस्त है। तो ये भी ऑलमोस्ट 10 ग्राम हम इसमें ऐड करेंगे। अगेन थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारे पास पंपकिन सीड्स। और ये 2 सीड्स मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, सनफ्लावर और पंपकिन। और चिया एज मैंने तुम्हें बताया मैंने रिसेंटली ट्राई किया है। तो ये भी ऑलमोस्ट 10 ग्राम। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे नट्स। और तुम्हें कोई लोड नहीं है जाके अंजीर काजू वगैरह पे पैसे खर्चने की। सबसे सिंपल है, बादाम में पैसे खर्चो और सबसे सस्ता ड्राई फ्रूट किशमिश में खर्चो, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी 10 बादाम है और ये 8 ग्राम वो है हमारी किशमिश। 8 ग्राम इसलिए क्योंकि गर्मियों का टाइम चल रहा है और बहुत ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस करनी है हमने अपनी बॉडी में, तो मैं डाल देता हूँ। और बादाम मैं भी देखो डी मार्ट से लेके आया था मैं, ये भी मे बी 900 समथिंग का मेरे को 1 kg का पड़ा था, या शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, रुक जाओ मेरे को चेक करने दो। 850 का पड़ा था मेरे को ये बादाम का पैकेट। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा पीनट बटर। एंड आई रिसेंटली गॉट स्पॉन्सर्ड बाय दिस ब्रांड, इट्स प्योर फार्मा। तो देखो यूट्यूब पे मैं कोई प्रमोशन नहीं करता, बट टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल एकदम रियलिटी चेक बताता हूँ, बहुत प्यारा है। फ्लेवर से लेके मैंने अपनी जॉब पे कुछ बंदों को ट्राई कराया, तो जैसे साथ में बैठे थे, मैंने कहा लो भाई आप भी टेस्ट करो। तो देवर लाइक भाई कहाँ से परचेज़ किया, तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई कूपन कोड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डायरेक्टली जाओ परचेज़ करो। एंड बिलीव मी यू विल गोना थैंक मी फॉर दिस, अमेजिंग। अब इसमें प्रॉपर 1 स्पून पीनट बटर ऐड करेंगे और ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया आज। तो अब हमने इसमें ऑलमोस्ट अपने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक। और देखो एक चीज़ मैं तुम्हें दिल से बताता हूँ, अगर देखो कोई बहुत सारे भाई होंगे जो ये इन चीज़ों को भी बहुत एक्सपेंसिव मान रहे हैं, तो कोई भी इशू नहीं है। लिटरली मैं भी ना भाई वहीं से आया हूँ जहाँ भी शायद आप में से एक आधा खड़ा होगा कि तुम्हें लग रहा होगा, चलो मैं दिल से बताता हूँ तुम्हें, एक टाइम था भाई मिक्सी भी नहीं थी घर में, तो मैं उस टाइम ये सोचता था मिक्सी आ जाए फिर मैं ग्रो करूँगा, समझ रहे हो, एक मिक्सी पे इतना डिपेंड हो रही थी। तो कोई इशू नहीं है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल भाई। और जब तुम उन चीज़ों को पार करके थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हो ना, इट्स नॉट अ बहुत बड़ी अचीवमेंट की मिक्सी आज मेरे पास, समझ रहे हो, बट वो चीज़ें खुशी देती है कहीं ना कहीं। तो कोई इशू नहीं है, एट द एंड मैटर करता है कि तुम अपना कितना एफर्ट डाल रहे हो। मिक्सी नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ, सिंपल ओट्स डालो, ठीक है। ओट्स लिए तुमने, मैं क्या करता था अपने दोस्त को देता था, वो ग्राइंड करके मुझे दे देता था, तो मैं सिंपल उस पाउडर फॉर्म को ही बना के मिक्स करके चम्मच से पी लेता था। उससे भी बढ़िया अगर तुम्हें नहीं किसी से मांगना तो ओट्स लो, सिंपल प्लेन ओट्स। देखो चाहे ड्रिंक कर लो तरह, चाहे उस चीज़ को खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड दे ऑल आर कैलोरीज, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स, ठीक है। तो तुमने क्या करना है, सिंपल ओट्स डालने हैं, दूध डालो, उसमें अपना सारा सामान डालो जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है, मिक्स करो, खा लो उसे, ठीक है। शेक नहीं बना पा रहे हम इजीली खा लेंगे उसे। एक तुम एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो कि तुम उससे ड्रिंक करना कन्वीनियंट होता है,
इन कंपैरिजन टू च्यू करना, तो तुम्हारे पास मिक्सी नहीं है बट तुमने एक एफर्ट डाला एक्स्ट्रा और तुम उसे च्यू करके अपनी ईजिली कैलोरीज को मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। और इंग्रेडिएंट का डिपेंड करता है कि लाइक अब कई होंगे जो कहेंगे भाई चिया सीड्स इज वे टू एक्सपेंसिव, मैं नहीं परचेज करूँगा। देखो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं। अगर तुम एक नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि नॉन वेज वालों पे ऑप्शन ही बहुत है। हम तो फिश खा लें, चिकन खा लें, या अपना हम सिंपली जाके ओमेगा 3 की एक टैबलेट कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि ऐड करने का ट्राई करना। बाकी ड्राई फ्रूट्स में अगर तुम्हारे पास नहीं है बादाम वगैरह, तो सिंपल बताता हूँ, ओट्स डालो, हनी ऐड करो, अपना 4-5 बादाम डालो, एक बार में 500 रुपये का आधा किलो का पैकेट ले लो, 5-5 डेली यूज़ करो, ऑलमोस्ट 40 डेज निकाल देगा तुम्हारे। हनी, ओट्स, बादाम और पीनट बटर, ये 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है। कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन में 2 टाइम बनाओ और अपनी कैलोरीज इनटेक को ऊपर लेके जाओ। अब हम इसमें ऐड करेंगे 300 ml फुल फैट मिल्क, और इसके पीछे भी ना एक बहुत प्यारी स्टोरी है, पहले इसमें डाल देते हैं। तो मेरे को ना कमेंट करके जरूर बताना, देखो शर्म खाने की कोई बात नहीं है, वी ऑल आर इन अ स्ट्रगलिंग फेज। तो तुमने कभी दूध के लिए स्ट्रगल किया है? तो एक टाइम था जब लाइक हमारे घर में सिर्फ 2 पैकेट दूध आते थे, तो इट्स रियली इम्पॉसिबल, 5 बंदों की फैमिली है और सबको देना। तो फिर अगर मैं कहूँ कि भाई 1.5 गिलास दूध मुझे उसमें से दे दो, खुद को सामने से शर्म आ जाती है बंदे को, क्या यार क्यों बोलूँ मैं। फिर भी फैमिली भाई इतना करती थी कि स्पेशली मेरे लिए हमेशा 1 गिलास एक्स्ट्रा निकाल के रखती थी कि इसने शेक बनाना है। तो ठीक है, वो चीज़ें मेरे को हमेशा से उसके लिए तो बहुत सपोर्ट मिला है। बट द थिंग इज ना कि अगर आप उस चीज़ से निकल रहे हो, जैसे मेरे पास हो जाता था कि कभी यार सेल्फ ईगो नहीं मानती है ना, वी ऑल आर लाइक मैन ईगो भी होती है कुछ इंसान में ना, तो यार मैं नहीं मांगूंगा, मैंने सोच लिया। तो मैं क्या करता था, पानी डाल देता था, थोड़ा टेस्ट खराब आता था, थोड़ी सी कैलोरीज 150-300 कैलोरीज नीचे चल जाती थी, बट सेटिस्फेक्शन मिलती थी कि खुद कर रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ें भी मैटर करती है। और शेक कब कंज्यूम करना है, तो देखो इसके ना 2 डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। पहले मैं तुम्हें फर्स्ट साइड बताता हूँ जो साइंटिफिकली एंड ऑल दैट स्टफ के अराउंड घूमता है। तो शेक को तुम मॉर्निंग में कंज्यूम कर सकते हो, अगर तुम उसमें वे प्रोटीन वगैरह ऐड कर रहे हो तो मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइमिंग, एंड उससे बेस्ट रहेगी तुम्हारा पोस्ट वर्कआउट जब तुम जिम के बाद आते हो। तो मॉर्निंग बेस्ट इसलिए रहेगी क्योंकि तुम 8 या 9 घंटे बाद उठ रहे हो एंड एक मील के लिए जा रहे हो, डायरेक्ट तुम्हारी बॉडी में 900 कैलोरीज जाएंगी, एक हाई प्रोटीन मील जाएगी, क्लीन मील जाएगी, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होंगे, सीड्स वगैरह होंगे, सारे आपको मिनरल्स मिल जाएंगे। सो बेस्ट ऑप्शन है मॉर्निंग में सुबह उठ के। एंड सेकंड, पोस्ट वर्कआउट रीजन, कि वर्कआउट के बाद हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन रिसोर्स होता है वो डिप्लीट हो जाता है, और हम क्या करते हैं, एक स्कूप वे प्रोटीन कहलाया, पिया, वो ठीक है, डाइट ले ली, बढ़िया। कब भी नहीं करना वो, अगर तुम शेक ऐड कर सकते हो वहाँ तो वो बेस्ट ऑप्शन है। उसमें तुम्हें कार्ब्स मिल जाएंगे, फैट्स मिल जाएंगे, मिनरल्स मिल जाएंगे, एक कंप्लीट बैलेंस्ड मील, जिससे तुम्हारा जो ग्लाइकोजन रिसोर्स है वो जो डिप्लीट हुआ था वो भी क्विकली फिल अप होएगा। और तुम्हें पता है मैं स्टटर करता हूँ, बहुत ज़्यादा स्टर करता हूँ, तो वो जल्दी से जल्दी फिल आउट होएगा और तुम्हारी जो मसल रिपेयरिंग का प्रोसेस है वो एज सून एज स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे पर्सपेक्टिव की, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो देखो, बल्किंग में क्या होता है, हमें ज़्यादा खाना होता है, एंड लाइक मैं एक एक्टोमॉर्फ हूँ, तो मेरे को हमेशा से अपने आप को फोर्स करना पड़ता है कि मैं खाऊं, खा ले, 2 बाइट रहेगी, 4 बाइट रहेगी, लाइक लिटरली कभी कभी मेरे को फील होता है कि मैं खुद को बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, जब मेरे को अपने आप को पुश करना होता है 3000-3400 कैलोरीज खाने के लिए। सो इस केस में हम क्या करते हैं, शेक कंज्यूम करते हैं अपने फ्री टाइम पे। लाइक आज मेरी पहली मील है सुबह की, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो फर्स्ट मील में शेक कंज्यूम कर रहा हूँ। एक बहुत ईजी मील है, 2 गिलास पीने में कितना टाइम लगेगा, हार्डली 4 मिनट्स, 5 मिनट्स। अगर हम कुछ देखते हुए पी रहे हैं उसे, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 10 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। बट उसमें क्या, हम एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। देखो, जब आप किसी चीज़ को ड्रिंक करते हो और जब आप किसी चीज़ को च्यू करते हो, तो वो दोनों ही टोटली डिफरेंट है। तो अगर आपको अपनी ईटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, तो ये जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर तुम्हें फॉलो करना है तो कर सकते हो, वरना तुम इसे ड्रॉप कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, लाइक मैं अभी अपनी पहली मील खाता, दलिया, अंडे वगैरह जो मैंने खाने हैं वो खाता, उसके ना मैं 20-25 मिनट बाद उस शेक को ईजिली बैठता और सिप 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 खत्म करता, जिससे मैं खुद को फोर्स कर रहा था, जबकि मेरे को उस एक्स्ट्रा कैलोरीज की उस टाइम मेरी बॉडी को नीड नहीं है, बट मैं उसे कह रहा हूँ खा इसे। तो वो मैं अपनी उस ईटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ। तुम ये एक बार ट्राई करके देखना, इफ इट्स वर्क फॉर यू देन गुड टू गो, इफ इट्स नॉट देन लीव इट। अब मैं इसमें ऐड करूंगा 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। सो एज आई एम करंटली स्पॉन्सर्ड विद अवकार इंडिया, एंड मैं काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट मुझे 1 साल होने वाला है। प्रीटी गुड ब्रांड,
गुड टेस्ट, गुड क्वालिटी, एवरीथिंग वर्किंग फाइन, बस थोड़ा सा प्राइस है यार, बट अगर तुम्हें गुड स्टफ लेना है तो थोड़ा सा पे करना पड़ेगा। अगेन इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इफ़ इट्स फिट ऑन योर बजट तो डेफिनेटली इसके लिए जाओ। और अगर तुम्हारे बजट में नहीं आता ना, मैंने बहुत सारे अपने भाइयों को देखा, लाइक वे प्रोटीन ले लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी उसी मेंटालिटी में था कि वे प्रोटीन ले लिया एक बार तो बॉडी बनेगी। बिलीव मी, अगर तुम 100 डब्बे भी खा लोगे ना और तुम्हारा रॉ फूड अच्छा नहीं है, तुम्हारी जो सॉलिड डाइट है वो बढ़िया नहीं है, तुम 1% भी ग्रो नहीं करोगे। ये सिर्फ तुम्हें एक कन्वीनियंस देता है, लाइक 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन डायरेक्टली मेरी बॉडी में जाएगा, ठीक है, बस उसकी कन्वीनियंस है। अब हम करेंगे इसे ग्राइंड। तो सबसे पहले इसे लगा देते हैं। और एक टाइम मेरे साथ क्या होता है, मैं ना इसको हल्का लगाया था, उड़ गया था ये। Now let's और ये हमारा शेक बन के तैयार है। बहुत ही इजी, 5 मिनट की मील है। मॉर्निंग में उठो, फटाफट सारे इंग्रेडिएंट डालो, जस्ट मिक्सी घुमाओ एंड एवरीथिंग इज गुड टू गो। तो अभी इसे इंजॉय करेंगे। और तुम अभी ध्यान से देखो, इसमें ना थोड़ी सी थिकनेस हो गई है, देख रहे हो, ये थिक है थोड़ा सा। अब मेरे को ना थिक शेक पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाटर ऐड करूँगा। और ये है तांबे की बोतल। अगर तुम भी क्वालिटी ऑफ वाटर पीना आप चाहते हो, जैसे हमारे घर में आर ओ नहीं है, तो मैं इसमें हमेशा पानी स्टोर करके रखता हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इससे ही पीऊँ। तो थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। ऑलमोस्ट 100 ml हमने ऐड किया है। इसको वापस पोर बैक करेंगे। 1 ग्राम प्रोटीन भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। नाउ इट्स गुड टू गो। बिल्कुल एकदम देखो थिन हो रखा है। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो भाई एक लाइक दे देना अपने भाई को। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक लास्ट टिप, नो मैटर तुम्हारे पास ये सारे इंग्रेडिएंट हैं नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा है, एट द एंड सिर्फ तुम्हारे एफर्ट्स मैटर करते हैं कि तुम अपना 100% दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। सो कीप लिविंग, कीप स्माइलिंग एंड डोंट फॉरगेट, स्टे रिलेंटलेस। और हाँ, इस शेक की टोटल मैक्रोस मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ।